पहले खुद तो समर्पित हो जाओ किसी परम लक्ष्य को। अभी भी प्रश्न तुमने ये नहीं पूछा कि मैं अपने जीवन में परम तत्व को कैसे समर्पित हो जाऊं। अपनी और परमात्मा की बात नहीं करी, अभी भी बात अपनी और अपने दैहिक प्रेमी की कर रहे हो। अभी भी तुम्हारे विचारों के केंद्र में परम तत्व तो नहीं है, पार्थिव प्रेमी है। जब तुम परम तत्व को इतनी समर्पित हो जाओगी कि पार्थिव प्रेमी बहुत छोटी चीज लगने लगे, तब समझ लेना कि तुमने अपने पार्थिव प्रेमी को भी परम तत्व की ओर मोड़ दिया। भाई आमतौर पर तुम्हारे जो साथी होते हैं, जो जोड़ीदार होते हैं, जो पति या पत्नी होते हैं, वो नास्तिक ही तो होते हैं ना, सीधे सीधे। उनका किसी बियॉन्डनेस में, किसी अलौकिक तत्व में यकीन होता ही नहीं है, या होता है? सीधे कहें तो नास्तिक है। उनके लिए सत्य क्या है? वही जो तुमने कहा, खाओ पियो मौज बनाओ। अब उनको तुम कैसे यकीन दिलाओगे कि कुछ ऐसा है जो अलौकिक है, जो इंद्रियातीत है? वो यकीन ही उन्हें तब आएगा जब वो तुमको इतना समर्पित देखें किसी परम लक्ष्य को, कि पाएं कि तुम्हारी चेतना में उनका स्थान बिल्कुल न्यून हो गया है। इसके अलावा कोई विधि चलती नहीं। तब उन्हें मजबूर होकर के ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या मिल गया मेरे साथी को जो वो मुझसे इतना आगे निकल गया। इस सवाल के अलावा कोई तरीका नहीं है साथी को हकीकत दिखाने का। क्योंकि तुम्हारे साथी को पूरा विश्वास है कि जैसे उसने तुमको जीता है वैसे ही वो तुमको जीते ही रहेगा। उसने कैसे जीता है तुमको? तुम कह रही हो उम्र बढ़ने के साथ प्रेम बढ़ना चाहिए। अगर उम्र बढ़ने के साथ, जैसा तुमने कहा कि सौंदर्य बढ़ना चाहिए, यही तुमने कहा, अगर उम्र बढ़ने के साथ आम आदमी को लगता होता कि सौंदर्य बढ़ता है तो सब जवान पुरुष 60-70 साल की औरतें खोजते। क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे सौंदर्य बढ़ रहा है, तो 90 साल 110 साल वालियों की बड़ी मांग होती। भाई 20 साल की लड़की की अपेक्षा 5 गुना सौंदर्य होता 100 साल की वृद्धा में। पर 20 साल की लड़की भली भांति जानती है कि उसने अपना आशिक कैसे जीता था। उसको पता है कि पराभौतिक कुछ होता नहीं। उसको पता है कि ये जो मैंने प्रेमी जीता है ये अदाएं दिखाकर और जिस्म दिखाकर जीता है। कोई पराभौतिक गुण मैंने नहीं दिखा दिया था। मैंने उसको ये नहीं दिखा दिया था कि मेरे हृदय में परमात्मा बसता है। मैंने तो उसको ये दिखा दिया था कि देखो ये मेरे नैन नक्श देखो, ये मेरा आकर्षक शरीर देखो। इन्हीं सब वजहों से तो वो पूरी तरह नास्तिक है ना। उसको जो जीवन में ऊंचे से ऊंचा मिला है वो न भक्ति के कारण मिला है, न ज्ञान के कारण मिला है, वो उसे जिस्म के कारण मिला है। तो उसके मन में ये धारणा और पक्की हो गई है
कि जो कुछ भी ऊंचे से ऊंचा है वो पार्थिव ही है, भौतिक ही है, जिस्मानी ही है। तो उसको पता है कि रुपए पैसे, ज्ञान, पद प्रतिष्ठा और शारीरिक रूप रंग से ही उसने अपने साथी को जीता है, और उसे यह भी पता है कि उसके साथी ने भी इन्हीं चीजों को मूल्य दिया है। किन चीजों को? यही सब दुनिया भर की भौतिक चीजें। इनको भी पता है कि यही भौतिक चीजें हैं, उनको भी पता है यही भौतिक चीजें हैं, तभी तो दोनों का रिश्ता है। क्योंकि इनको जो भौतिक चीज चाहिए वो उनसे मिलती है, उनको जो भौतिक चीज चाहिए वो इनसे मिलती है। तो इसीलिए नास्तिकता के प्रति तुम्हारे साथी में पूरा पूरा विश्वास रहेगा, समझो, क्योंकि उसने तुम्हें भी पाया है आस्तिकता से नहीं, भौतिकता से ही। तुमने अपनी पत्नी को इसलिए थोड़ी चुना है कि उसकी समाधि बड़ी गहरी है, इसलिए चुना था। और तुम्हारी पत्नी ने तुमको इसलिए थोड़ी चुना है कि तुम्हारा बुद्धत्व तो बड़ा प्रगाढ़ है, इसलिए चुना है क्या? तुम दोनों का जो रिश्ता है वही भौतिक है, और उसको अच्छी तरह पता है तुम उस पर लट्टू हो, और तुमको अच्छी तरह पता है वो तुम पर मरती है। ले देकर दोनों को पता है कि तुम भी और दूसरा इंसान भी मरते भौतिक चीजों पर ही है। यही नास्तिकता है। दोनों घोर नास्तिक हो। नास्तिक को नास्तिकता से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, उसे झटका दो। तुमको लेकर के उसको बड़ा विश्वास है कि मेरे जिस्म पर ही तो लट्टू हुआ था। झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि तुम अपना जिस्म रखे हुए हो, दर्शाए भी जा रहे हो, तुम्हारा साथी किसी और चीज पर मर मिटा, और जिस चीज पर अब वो मर मिटा है वो किसी दूसरे का जिस्म नहीं है, वो रुपया पैसा नहीं है, वो शोहरत नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो इस दुनिया का ही नहीं है। अब तुम्हारी नास्तिकता को लगता है बड़ा झटका। अगर तुमने ये भी देखा होता कि जो पहले मेरे जिस्म पर मरता था अब किसी और के जिस्म पर मरता है, तो भी तुम्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते इंसान तो ये वही है, इसे शरीर ही चाहिए या इसे रुपया पैसा ही चाहिए। बस पहले इसे एक शरीर पसंद था, अब इसे दूसरा शरीर पसंद है। झटका तब लगता है नास्तिकता को जब उसे दिखाई देता है कि कोई आ गया जीवन में जो वास्तव में भौतिक वस्तुओं से ज्यादा मुक्ति को महत्व दे रहा है, सत्य को महत्व दे रहा है। यह झटका नास्तिक को आस्तिक बना देता है। प्रेम है अगर तो यह झटका देना जरूरी है। झटका समझ रहे हो ना? तुम्हारा साथी आत्मविश्वास से भरपूर इंतजार कर रहा है कि तुम तो आओगे उसी के पास, और उसकी तक पास आने की जगह तुम चल दिए उसके पास। अब उसको ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी आकर्षक वस्तु है जिसकी खातिर मेरा प्रेमी मुझे छोड़ गया। ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसके लिए मुझसे भी ज्यादा आकर्षक थी। अब उसे मानना पड़ेगा कि कुछ तो है जो भौतिक वस्तुओं से ज्यादा आकर्षक है। यही आस्तिकता है। उसकी जगह तुम कोशिश करोगे कि नहीं, उसका हाथ पकड़े पकड़े तुम उसको कहो कि देखो हमारा जो साधारण शारीरिक प्रेम था हम इसको अब दैवीय प्रेम में परिवर्तित करेंगे।
तो कहेगा इसका क्या मतलब है? शारीरिक प्रेम को दैवीय प्रेम में परिवर्तित करेंगे। एक नास्तिक आदमी इस वाक्य का क्या अर्थ निकालेगा? बड़ा ही विकृत अर्थ निकालेगा। वो कहेगा अच्छा शारीरिक प्रेम था तो कोई शारीरिक तरीके से हम प्रेम संबंध बनाया करते थे, अब दैवीय प्रेम है तो अब देवताओं और अप्सराओं की तरह पोज बनाया करेंगे। नास्तिक आदमी के लिए दैवीय प्रेम का भी यही मतलब होगा। तुम मुझसे कहते रह जाना कि हम अपने प्रेम को अब एक रूहानी आयाम दे रहे हैं। वो कहेगा अच्छा रूहानी टुनाइट। और नहीं कुछ समझ में आएगा उसको। हमारी नास्तिकता बहुत प्रगाढ़ है। हम इस आयाम के अलावा और किसी आयाम में यकीन रखते ही नहीं। हम चीजों, रुपया पैसा, अहंकार, सम्मान, स्वाभिमान, इनके अलावा कुछ नहीं जानते। प्रेम हम जानते ही नहीं। नास्तिकता और प्रेम साथ साथ नहीं चलते। ये बात सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन अधिकांश लोग जो कहें कि हम 20 साल से प्रेम कर रहे हैं, उन्हें प्रेम का रंच मात्र भी कुछ पता नहीं होता। प्रेम तो जीवन में उतरता ही तब है जब उसका आगमन होता है। अगर वो नहीं आया जीवन में तो तुम किस प्रेम की बात कर रहे हो? तुम्हारा सर अभी अगर झुका ही नहीं उस पारलौकिक सत्ता के सामने, तुम्हारा सर अकड़ा ही हुआ है, तो तुम किस प्रेम की बात कर रहे हो? तुमने प्रेम जाना ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो अपने आप से भी कि तुम्हें प्रेम है। प्रेम है होगा तुम्हारा 20 साल 50 साल का रिश्ता, कोई प्रेम नहीं। प्रेम अध्यात्म की अनुपस्थिति में हो ही नहीं सकता। प्रेम अध्यात्म की अनुपस्थिति में हो ही नहीं सकता। जिसको अध्यात्म से समस्या है उसको प्रेम से समस्या है।